हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अनूप सिंह नागी और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 आर डी शर्मा 2022 एडिशन, जिसको आप न्यू एडिशन के नाम से अभी बोल रहे हैं। और ब्लू कलर की जो न्यू एडिशन आई है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी नज़रों के सामने ये रहा और हम इसको सोल्व करते हैं बच्चा। ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, कि ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स आपको गिवन है कौन सी एक्सिस पे लाई करते हैं। देखो, एक्सिस पे तभी लाई करेगा जब किसी पॉइंट का कोई एक कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ये बात तो फिक्स है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है मतलब एक्स एक्सिस पे है। चलो फिर कैसे, मैं आपके पास एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ बच्चा। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हॉरिजेंट वर्टिकल लाइन होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो ये एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है। मतलब अगर आप सेंटर के सामने बैठे हैं तो राइट साइड में आपके पास प्लस वैल्यू होंगी एक्स एक्सिस की, लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। मतलब इस साइड में नेगेटिव वैल्यूज हैं क्योंकि ये लेफ्ट है, और इस साइड में पॉजिटिव वैल्यू होंगी क्योंकि ये राइट साइड में। सिमिलरली वाई एक्सिस में जो ऊपर की तरफ होता है वो प्लस होता है, नीचे की तरफ होता है वो माइनस होता है। ये बात समझ में आ गई तुम्हारे को? ठीक है, अब मैं पॉइंट्स काउंट करता हूँ। देखो भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6। थोड़ा सा इसको जूम करेंगे नहीं। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ऐसे करते नीचे चल रहा है। ऑब्वियसली तुम्हें पॉइंट्स तो थोड़े बहुत आते होंगे यार 10th में ना। तो ऊपर +1 +2 3 4 5 6 7, तो हमें बस एक्सिस बतानी है। देखो भाई साहब, पहला पॉइंट है P 5,0। तो आपको क्या करना है, पहले ओरिजिन पे आ जाना है जो इनका सेंटर पॉइंट होता है। वहां से पहले वाले पॉइंट एक्स एक्सिस को बताता है, दूसरे वाला वाई एक्सिस को। ये तो पता होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ ना। तो आप सबसे पहले 5 पे पहुंचे तो यहाँ पहुंच गए। देखो यहाँ पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे ना। अब आपको दूसरे मतलब यहाँ से चलना है हॉरिजेंटली, वाई जीरो मतलब कहीं नहीं चलना, यहीं रुक जाना है। तो ये आपका पॉइंट हो गया जिसको P नाम देंगे। तो बता सकते हो आप कौन सी एक्सिस पे है? यस सर, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। किस पे है? एक्स एक्सिस पे। आपको ये नहीं बताना है एक्स प्लस पे एक्स माइनस पे, बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे सर, और ये वाई के सॉरी एक्स एक्सिस पे, और प्लस ये बात भी लिख देना कि एक्स एक्सिस में प्लस को प्लस की तरफ है। ठीक है ना, राइट साइड में। नेक्स्ट है क्यू 0, -2, मतलब आप ओरिजिन पे ही रहे तो ओरिजिन पे रुक गए। जीरो मतलब कहाँ जाओगे, ओरिजिन पे रहोगे। अब -2 मतलब नीचे की तरफ आए, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ। तो मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट यहाँ पे है बच्चा आपका, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा क्यू पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन पे चलना है, ओरिजिन पे चलना, जीरो जीरो से ओरिजिन पे ही चले। ओरिजिन से अपन वाई एक्सिस की तरफ चले, डैश की तरफ, क्योंकि माइनस में वैल्यूज है। तो ये जो क्यू पॉइंट है कौन से एक्सिस पे बता दो भाई? वाई एक्सिस पे। तो आप बोलेंगे वाई एक्सिस में नेगेटिव की तरफ है। फिर आर है, तो आप फिर से एक बार मैं दोबारा नया डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को कहाँ चलना है, ओरिजिन से एक्स डैश की तरफ चलना है। क्यों? क्योंकि -4 बोल दिया, तो 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पहुँचा। यहाँ से मुझे वाई एक्सिस पे चलना ही नहीं है, तो मैं यहीं रुक गया। तो ये मेरा -1 है, -2 था, -3 था, और यहाँ पे -4 था। तो इस पॉइंट का नाम आर है। -4, 0 है बच्चा। तो बताइए कौन से कौन एक्सिस पे हो आप? ऑब्वियसली आप एक्स एक्सिस पे ही हो, तो ये एक्स एक्सिस का आंसर हो गया। लास्ट पॉइंट है, देखो भाई क्या कर रहे हो आप। पहले ओरिजिन पे थे, फिर आपको किधर चलना है बताइए। तो पहला कोऑर्डिनेट आपने देखा तो बोले सर किधर ही नहीं चलना, जीरो पे रुक जाना है। मैंने कहा रुक जा, तो आप जीरो पे रुक गए वापस से। अब किधर चलना है? बोले अब मुझे 5 चलना है। किधर चलना है? वाई एक्सिस पे। तो ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पहुँच गए बेटा, इस पॉइंट पे। तो जिसको बोलेंगे आप, इसका पॉइंट का नाम है एस, कोऑर्डिनेट है 0,5। तो ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। तो ये सिंपली एक तुम्हारा ओवरव्यू है कि तुम्हें कोई भी पॉइंट को एक्सिस पे कैसे ड्रॉ करना है और उससे बता देना है। बिना ड्रॉ के भी तुम बता सकते हो। देखो मैंने तुम्हें कहा था, जिस कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट जीरो, जिस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट जीरो है वो उस एक्सिस पे तो नहीं है। वाई कोऑर्डिनेट जीरो है मतलब एक्स एक्सिस पे है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है मतलब वाई एक्सिस पे है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है मतलब एक्स एक्सिस पे है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है मतलब वाई एक्सिस पे है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट ABCD बी ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a। आपके पास एक स्क्वायर है ABCD जिसकी साइड है 2a। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ दिस स्क्वायर व्हेन, जब a कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन। मतलब ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब कुछ है। a कहाँ बैठा है? ओरिजिन पे बैठा है, तो मतलब ये a कोऑर्डिनेट है।
ए बी, तो ए से बी की तरफ, तो ए बी कहाँ हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, इस साइड में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। फिर बोला ए डी, तो मतलब जिधर ए बी होगा उसका 90 डिग्री पे होगा ए डी। आर अलोंग ऑन ओ एक्स एंड ओ वाई, मतलब देखो इसको ओरिजिन को ओ बोलते हैं, इसको ओ एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं और नीचे वाले को ओ वाई डैश बोलते हैं। पहला तो है ओ एक्स पे, मतलब ए बी किधर है, ओ एक्स पे, मतलब राइट साइड में है, तो मान लेते हैं यहाँ पे बी है और ये कितनी साइड है, 2a है। फिर वो कह रहा है ओ वाई पे कौन है, ए डी, तो ए से डी ऊपर चला होगा वाई की तरफ, तो यहाँ पे क्या है आपका डी पॉइंट है, ये भी 2a है। अब आपको स्क्वायर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बनाना आता है सबको, ऐसे करके आता है ना, तो आपने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया। फिर बी पे कंपास को पुट कर लो, या कंपास तो पुट करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना लो, बना लोगे ऐसे करके। ये जहाँ पे कट करेंगे वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वो पॉइंट सी हो जाएगा और ये डिस्टेंस 2a मिलेगी और ये डिस्टेंस भी 2a मिलेगी। अब तुम कहोगे सर 2a कैसे आएगी, मैंने कहा कोई नहीं, कोई फिक्स डिस्टेंस ले लो, उसको 2a बोल दो। मतलब यहाँ पे यूनिट 5 ले लोगे और उसको तुम कंसीडर कर रहे हो 2a, खत्म। क्लियर है सबको, मतलब चारों डिस्टेंस इक्वल दिखानी है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड स्क्वायर। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ओहो सर, स्क्वायर का सेंटर क्या होता है। मैंने कहा देख, अगर आपके पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, तो मतलब ये एक ऐसा पॉइंट आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज ए सेंटर पॉइंट। सेंटर का मतलब समझ रहे हो, एकदम बीच का पॉइंट है जिससे चारों कोऑर्डिनेट इक्वल डिस्टेंस पे, चारों कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसलिए इस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट या बाइसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज नोन एज सेंटर। तो आपको कह रहा है सेंटर ऑफ स्क्वायर इज एट द ओरिजिन, तो हमने कहा ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ हो गया, ठीक है, यहाँ पे ओ है। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पैरेलल टू साइड ए बी एंड ए डी। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ओ वाई है, ओ वाई डैश है, ओ एक्स डैश है और ओ एक्स है, तो ये पैरेलल है। मतलब देखो सर, यहाँ से एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ जो स्क्वायर की साइड होगी, सोचना एक बार वो क्या हो, स्क्वायर की साइड हो, तो ये जो साइड है, ये साइड एक कोऑर्डिनेट एक एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, वाई वाई डैश के पैरेलल है कि नहीं, यस सर। अगर मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ करूँ तो एक इसके पैरेलल है, एक्स और एक्स डैश और एक्स के पैरेलल है, और एक साइड में यहाँ ड्रॉ कर दूँ और एक साइड ऐसे ड्रॉ कर दूँ, तो तुम्हें लग रहा है कि ये पैरेलल बन रहा है। बट सबसे बड़ी दिक्कत, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है। तो मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा देखो, अगर मान लो मैं सारे पॉइंट्स हटा दूँ, बड़े प्यार से देखना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, और बाकी जिसने रट रखा है उसके लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि उसको तो पता है जैसे मैंने बनाया वैसा ही कुछ बनेगा। बट हम लॉजिक के ऊपर थोड़ा सा कोशिश करते हैं लॉजिक समझने की। मैंने कहा देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक इक्वल डिस्टेंस लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। क्यों, मैंने कहा क्योंकि ये एक साइड को रिप्रेजेंट करने वाला है। कैसे, अभी बताते हैं। मान लेता हूँ ए ऊपर है और ए नीचे है। अब ए और ए क्या है, इक्वल डिस्टेंस ले लेते हैं, कोई एक दो दो यूनिट को ले लेते हो, 3 यूनिट को ले लो, कि ए इक्वल्स टू 3 यूनिट, ठीक है, तो 2a इक्वल्स टू 6 यूनिट। मैंने कहा सिमिलरली तुम यहाँ से भी ए ले लो और इधर भी क्या ले लो, ए ले लो, ए यूनिट इधर ले लो और ए यूनिट ले लो। अब यहाँ पे 90 डिग्री बना दो, यहाँ पे ऊपर भी 90 डिग्री बना लो बच्चा, नीचे भी कितना बना लो, 90 डिग्री। तो ये लाइन क्या बन गई, पैरेलल बन गई वाई एक्सिस और इसके। सिमिलरली यहाँ पे भी 90 बनाओ और यहाँ पे भी 90 बनाओ, तो यहाँ से भी एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। अब तुम कहोगे सर 90 बनाना जरूरी है कि, मैंने कहा नहीं, 90 तो बनी बनाई मिलेगी तुम्हें ग्राफ पेपर पे, है ना, क्योंकि एक लाइन ढूंढनी है ना सीधी वाली, वो तो बनी बनाई है। तो आपको यहाँ से देखोगे तो 2 यूनिट पे और यहाँ से भी 2 यूनिट पे, क्योंकि मैंने ए को 2 यूनिट कंसीडर किया। सिमिलरली 2 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट और 2 यूनिट। अब मैं बताता हूँ क्या लॉजिक लगाया मैंने। मैंने कहा ये मेरे पास एक स्क्वायर है, इसका मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, इस साइड का कर सकता हूँ, और इस साइड का भी मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। तो ये जो पॉइंट होता है ये हमेशा सेंटर से पास होता है। अब आप यहाँ से चेक करोगे तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, मतलब मान लेता हूँ मैं ये ए है, ये अज्यूम करते हैं बी और सी और डी है। आप स्केल को पुट करो ओ पे और ए को मेजर कर लो,
ओ से बी को, ओ से सी को और ओ से डी को। अगर इक्वल आ रही है तब तो सही है, अदरवाइज तुम्हारा गलत है। ठीक है, बात समझ में आई। भी मैं ये अज्यूम करके चला था कि जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट से और इस पॉइंट से है ना, ये अगर पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये क्या है, जितनी साइड है उतनी ही। मान लो मैं इस पॉइंट को ई पॉइंट बोलता हूँ और इसको एफ, तो आप ऑब्वियसली समझ रहे होंगे कि ई एफ इक्वल्स टू सी डी होगा और किसके इक्वल होगा, ए बी के। तो एक थोड़े से लॉजिक के अकॉर्डिंग अपन को इसको सोल्व कर लेना है, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर हो पा रही है बातें? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना हमने। सेंटर मीन्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बाइसेक्ट द लाइंस, तो ये भी एक लॉजिक बना सकते हैं कि सेंटर का मतलब ये भी होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द स्क्वायर। ये एक दूसरा लॉजिक लगा सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बहुत ही प्यारा और सिंपल सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ भाई। देखो, द बेस पी क्यू ऑफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर और पी क्यू आर डैश। मतलब आपके पास दो ट्राइंगल है, एक का नाम है पी क्यू आर और दूसरे ट्राइंगल इसी के ऊपर कहीं ना कहीं बना हुआ है जिसमें पी क्यू तो सेम है और एक तरफ है आर डैश। बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब साइड सबकी क्या है, सेम है। ओके, साइड्स क्या है, टू ए लाइज अलोंग वाई एक्सिस। मतलब ये जो बेस पी क्यू है ना, ये वाई एक्सिस पे, किस पे बचा, वाई एक्सिस पे। तो मैंने कहा ठीक है, ये मेरे पास, अरे 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 रुको भाई, अरे भाई रुको, ये रुको, ऐसा कह रहा है कि ये आपकी वाई एक्सिस है। मैंने कहा हाँ। इसके ऊपर आपके पास एक साइड गिवन है जिसका नाम पी क्यू है, पी के नहीं है, पी क्यू है। अब ये साइड ऐसे है सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, इस पी क्यू लाइन का जो मिड पॉइंट है, इज एट ओरिजिन, वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे। मतलब ये जो ओ पॉइंट है मिड पॉइंट है, ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन पी क्यू। तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा अगर पी क्यू टू ए है तो हाफ ऑफ पी क्यू कितना होगा, हाफ ऑफ टू ए, और जिसको बोलोगे ए। मतलब ये साइड ए है और ये साइड भी कितनी है, ए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर एंड आर डैश। तो मैंने कहा देखो, अगर मैं इधर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं ऐसे, टू ए साइड का, और इधर भी कितने साइड का, टू ए। सिमिलरली इधर भी मैं टू ए साइड और टू ए साइड। ठीक है, अब तुम कहोगे कैसे पता चला सर। मैंने कहा देख, अगर तू यहाँ पे कोई पॉइंट ले ले -3, तो इधर क्या ले ले, +3। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएगी। कैसे, ये बता दो। मैंने कहा देखो, बोथ आर द हाइट ऑफ द ट्राइंगल्स। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या मिलती है, सेम मिलती है। वो एक कॉन्सेप्ट हम लगा देते हैं। मैंने कहा ये साइड पता करनी है, मतलब हाइट पता करनी है। तो मैंने कहा देखो, इसका नाम मैं रखता हूँ पी आर क्यू और इसका पी आर डैश क्यू। मेरे पास एक ट्राइंगल है बच्चा जिसका नाम है, ऐसे बना रहा हूँ मैं, तुम कंपेयर करना पी ओ और आर डैश। मुझे पी ओ पता है ए है और पी आर डैश पता है 2a है, और ये 90 डिग्री भी है। ओरिजिन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाते हैं ना। तो मुझे ये वाली साइड पता करनी है, ओ आर डैश। तो मैं इस ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लगा देता हूँ, पाइथागोरस लगा देता हूँ। लगा सकता हूँ कि भाई, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये बोल सकते हो कि पी आर डैश इज द हाइपोटेन्यूज इज, और इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ओ स्क्वायर प्लस ओ आर डैश स्क्वायर। पी आर डैश तो मुझे पता है 2a स्क्वायर है, पी ओ स्क्वायर ए स्क्वायर है, प्लस ओ आर डैश स्क्वायर मुझे नहीं पता, मुझे इसको फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर करो 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ओ आर डैश स्क्वायर। तो ओ आर डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या आपको लग रहा है, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगी। तो ओ आर डैश की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 3a स्क्वायर, और जिसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 3a। मतलब क्या है, ओ से आर और ओ से ओ आर डैश इक्वल है, हाइट इक्वल हो गई। अब मुझे बताओ, तुम्हें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो ये पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट पे है, तो यू विल से सर ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे सॉरी, है ना। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, फिक्स बात है। और ओरिजिन से कितना दूर है, तो आपने कहा अंडर रूट 3a दूर है, बट माइनस में दूर है। कितना है, माइनस में। अब देखो, मैं इसका आंसर अगर तुमसे मैच करवा रहा हूँ, तो अब देखो बुक का आंसर अलग आएगा। क्यों आएगा,
क्योंकि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस आर एंड आर डैश ऑन द ऑफ द ट्राइंगल। तो बुक ने इस आर को लेट कर रखा है इस साइड में और आर डैश को इधर लेट कर रखा है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है अपना कंफर्म, तो कहीं बताया थोड़ा ना है कि आर डैश इज ऑन द एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड आर इज ऑन द नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस, ऐसा तो नहीं बोला ना। तो मैंने एक बार अज्यूम किया था आर इधर है और आर डैश इधर है। अब बुक के अकॉर्डिंग तुम चलोगे तो ये आर डैश का कोऑर्डिनेट है और आर कोऑर्डिनेट इधर बोल रहे हो। तो आप बताओ आर कोऑर्डिनेट के लिए भी आप ये बोलोगे वाई एक्सिस तो जीरो रहेगी, क्योंकि वाई ये कौन से कोऑर्डिनेट पे है, कौन से वर्टेक्स पे, एक्स एक्स वर्टेक्स पे है। और एक्स वर्टेक्स पे अगर कोई पॉइंट होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। और मुझे बताओ ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, तो आप बोलेंगे √3 है, प्लस √3 है। तो ये आपका क्या आ गया, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इनके आर और आर डैश के। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही आराम से तुम्हें समझा पाया हूँ। फिर भी तुम्हारे को अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना, और डाउट नहीं रहता है तो पढ़ लो, समझ लो। और अगर तुम्हें ओल्ड आर डी शर्मा के सॉल्यूशन देखने हैं तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और चैनल पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ओल्ड आर डी शर्मा के नाम से या 2021 सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आपको न्यू आर डी शर्मा को फॉलो करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। तो इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।